वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमने इंटीजर्स के बारे में जाना, रेशनल नंबर के बारे में जाना, इरेशनल नंबर के बारे में जाना। आज हम उन्हीं से रिलेटेड क्लास 9th में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें फर्स्ट एक्सरसाइज की। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपके मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो रेशनल नंबर के होते हैं। आपको दो रेशनल नंबर दिए रखे होंगे, उसमें आपको उसके बीच के आपको 5 नंबर कह देगा फाइंड आउट करो, 6 नंबर कह देगा, 7 कह देगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका जिसमें आपको रेशनल नंबर दे रखा है होल नंबर के रूप टाइप में। रेशनल नंबर है आपका 3 और 4 और आप क्वेश्चंस में होगा कि राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच के आपको 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। 5 रेशनल नंबर आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। हर बार आपको यही करना है, दो रेशनल नंबर्स को जो आपके आएंगे उनको प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। चलो करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन में आपको 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर बताने हैं। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3 + 4 अपॉन में 2। 3 + 4 होता है आपका 7, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 2। एक रेशनल नंबर आ गया। अब आगे के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इन जो आपको क्वेश्चन में रेशनल नंबर दे रखा है एक बार वो ले लेंगे, एक बार जो आपका आंसर आ रहा है वो ले लेंगे। प्रोसेस वही होगी, दोनों को आपको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे ये 1/2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a + b। तो इस बार हमारी जो a की वैल्यू होगी वो 3 होगी और b की वैल्यू होगी हमारी 7/2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो आप क्या मान लेंगे, 1 है। 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब आपको देखना है कि 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है। 1 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे। 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पे 7 एज इट इज आ जाएगा। आप दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके हो गया 6 + 7 13/2। अब बाहर 1/2 है, अंदर ब्रैकेट के अंदर 13/2 है। आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई जब आप 13 में करेंगे तो 13 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आपका सेकंड रेशनल नंबर आ गया 13/4। ऐसे ही थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस बार आप 4 ले लेंगे और 7/2 ले लेंगे, या 7/2 और 13/4 भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लें। तो इस बार हमने ले लिया 1/2 4 + 7/2, इसके अपॉन में 1 मान लिया। सेम प्रोसेस है, एलसीएम निकालेंगे, न्यूमरेटर इक्वल डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे और सॉल्व करेंगे। 1/2 एलसीएम आ गया आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 8 + 7। 8 कैसे आया, 1 के टेबल में 2 देखा कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। 2 की मल्टीप्लाई आपने 4 में की, 8 आ गया। ऐड करेंगे आप इसको, 8 में 7 प्लस कर दिया 15/2। मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। एक रेशनल नंबर आपका 7/2 हो गया, दूसरा रेशनल नंबर आपका 13/4 हो गया, तीसरा रेशनल नंबर आपका 15/4 हो गया। ऐसे ही जितने भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा आप उसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब एक रेशनल नंबर और निकाल के देखते हैं। इस बार आप क्या ले लेंगे, आपने ये दोनों ले लिया, इस बार जो आंसर थे हम वो ले लेंगे 13/4 और 15/4। लेने को आप 7/2 और 13/4 पे ले सकते हैं। मैंने 13/4 और 15/4 इसलिए लिया है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मेरा एक स्टेप बच जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 13/4 प्लस में 15/4। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो एक ही टाइम लिखा जाता है और न्यूमरेटर आप ऐड कर देंगे 13 + 15
13 प्लस 15 हो गया आपका 28, तो ये हो जाएगा 1/2, 28/4। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 28 में करेंगे 28 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 आ जाएगा। तो अगला रेशनल नंबर आ गया आपका 28/8। ऐसे ही जितने भी रेशनल नंबर निकालने को कहेगा, 6 कहेगा, 7 कहेगा, तो आप उसको इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये मेथड जब अप्लाई होगा जब आपका यहाँ पे होल नंबर दे रखा हो। अब इसके सेकंड टाइप की बात करेंगे। टाइप सेकंड में आपको रेशनल नंबर दे रखे होंगे डिनोमिनेटर के साथ। फर्स्ट टाइप में आपको सिर्फ होल नंबर में दे रखा था रेशनल नंबर, इस बार आपको डिनोमिनेटर के साथ दे रखा है। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मेथड है, उससे थोड़ा सा इजी मेथड होता है। इसमें वो कह रहा है कि आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं 3/7 और 4/7 के बीच के। तो इसमें आप क्या करेंगे, जितने भी आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 निकालने हैं तो उससे एक ज्यादा, 5 से आपको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 से एक ज्यादा नंबर जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। जैसे 3/7 आपको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर निकालने थे, 5 से नेक्स्ट होता है 6, तो आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। सेम दोनों रेशनल नंबर में करना है। 4/7 में भी 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और 6 से नीचे। ये कब अप्लाई होगा, जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो और ऐसे फ्रैक्शन में हो। मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 18, और 7 की 6 में करेंगे 42, 4 की 6 में करेंगे 24 और 7 की 6 में करेंगे 42। अब आपके सामने दो रेशनल नंबर आ गए, एक तो 18/42 और दूसरा आ गया 24/42। आपको इनके बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं। इनके बीच के रेशनल नंबर लिखने के लिए देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो इनके बीच के नंबर्स होंगे आप वो लिख देंगे। तो जो हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच के भी क्या हो जाएंगे 19/42, 20/42, 21/42, 22/42 एंड 23/42। ये आपका इसका आंसर आ गया। आई होप आपको सेकंड पार्ट टाइप भी समझ में आ गया कि सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे पुट अप किए जाते हैं आपके बुक के अंदर। नेक्स्ट टाइप की बात करें, थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में क्या होगा, रेशनल नंबर आपकी यही रहेंगे, रेशनल नंबर आपकी ये रहेंगे, बस उसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। जैसे इसमें 3/7 है तो यहाँ पे दे दिया 4/5। अब आपको इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। इस बार भी आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला क्या काम होगा आपका, सबसे पहला काम होगा कि आपको जो ये डिनोमिनेटर है आपको ये इक्वल करने हैं। इक्वल करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज कर लें या आप एलसीएम निकाल के इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें। अब देखते हैं कैसे करते हैं। थ्री अपॉन 7 एंड 4/5 है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करेंगे 3/7 में और 4/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या होता है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई आप इस रेशनल नंबर में कर दें और जो ये डिनोमिनेटर है इसकी मल्टीप्लाई इस रेशनल नंबर में कर दें। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 से ही नीचे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है तो 7 से न्यूमरेटर में और 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 7 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 35, 4 की साइन में करेंगे 28, 5 की साइन में करेंगे 35। अब देखो अगर आपके बीच में यहाँ पे गैप होता, एक नंबर का होता या दो नंबर का होता, तो सेम जैसे हमने टाइप सेकंड में किया है, जितने रेशनल नंबर निकालने उससे एक ज्यादा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। पर अगर आपका डिनोमिनेटर सेम करने के बाद या एलसीएम निकालने के बाद जब आप इसको डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी देखो आप देख रहे हैं कि 13 का गैप है, 13 का गैप है, आपको सिर्फ 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 15 और 28 के बीच कोई से भी 5 रेशनल नंबर आप लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17/35, 18/35, 21/35, 23/35, 25/35 आंसर। ये जो आपने क्वेश्चन समझे ये पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आप गोस्ट किसी में ये दो एक्सरसाइज में
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2 अलग अलग एक्सरसाइज में बांट देते हैं। पर मोस्टली बुक्स में एक एक्सरसाइज में ही तीनों टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।